नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, क्योंकि यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। अगर आप अयोध्या घूमने आ रहे हैं या तो आना चाह रहे हैं तो जाने यह 8 प्रमुख स्थान के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी भी शहर से अयोध्या आ रहे हैं तो सबसे पहले आप सरयू नदी चले जाइए। सरयू नदी नया घाट, आप वहाँ पर स्नान कीजिए और बहुत ही पवित्र माना जाता है सरयू नदी में स्नान करने के बाद, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम सरयू नदी में ही स्नान करते थे। उसके बाद जब सरयू नदी में ही समाधि लिए थे भगवान प्रभु श्री राम ने, इसीलिए सरयू नदी बहुत ही पवित्र स्थान है स्नान करने के लिए। आप वहाँ पर सबसे पहले स्नान कर लीजिए। और रात्रि के टाइम में सरयू नदी में ही आरती होती है, तो आप सरयू माँ की आरती में भी शामिल हो सकते हैं रात्रि में। तो चलिए अब चलते हैं। दूसरा नंबर जो है राम की पेड़ी। तो सरयू नदी के जस्ट सटे हुए 50 मीटर बगल में आपको राम की पेड़ी मिल जाएंगे, जहाँ पर कि भगवान प्रभु श्री राम जी ने राम की पेड़ी होते हुए सरयू नदी में जाते थे स्नान करने के लिए, इसलिए उस जगह का नाम राम की पेड़ी पड़ा। और राम की पेड़ी में ही दीपोत्सव मनाया जाता है, जो कि विश्व विख्यात दीपोत्सव दीपावली के टाइम में और रामनवमी के टाइम में दीपोत्सव मनाया जाता है, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर होता है। और यही राम की पेड़ी में रात्रि के टाइम में लेजर शो भी होता है, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य होता है। तो चलिए अब तीसरे नंबर की ओर श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, जो कि राम की पेड़ी के जस्ट सटे ही भगवान भोलेनाथ की नागेश्वर नाथ मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही भव्य मंदिर है। आप वहां पर जाइए, दर्शन कीजिए, क्योंकि नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान प्रभु श्री राम जी के पुत्र कुश के द्वारा बनवाया गया था और बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है। आप वहां पर दर्शन कीजिए। अब चलते हैं चौथे नंबर जो है लता मंगेशकर चौक। ये 3 जगह घूमने के बाद, स्नान करने के बाद, दर्शन करने के बाद आप लता मंगेशकर चौक आइए। और लता मंगेशकर चौक के पास से आप वहां से 5वां नंबर, चौथा नंबर में जो बाकी है वो हम लास्ट में बताते हैं। और 5वां नंबर आप वहां से हनुमानगढ़ी आइए। हनुमानगढ़ी में यहाँ पर अयोध्या के सेनापति हनुमान जी विराजमान है और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी का ही दर्शन करना होता है, ऐसा मान्यता है। और 76 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप हनुमान जी का दर्शन होगा, जो कि माता सीता के गोद में विराजमान है। हनुमान जी जब लंका से विजय करके प्राप्त करके आए थे अयोध्या में, तो प्रभु श्री राम जी ने हनुमानगढ़ी में ही हनुमान जी को शरण दिए थे यहीं पर, और उसी टाइम से हनुमान जी वहां पर विराजमान है, जो कि पूरी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। तो 5वां नंबर आप हनुमानगढ़ी। और हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद आप चले जाइए, 500 मीटर की दूरी पे आपका है भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बनाया गया है। और मंदिर में आप चले जाइए और मंदिर में आप जाइएगा दर्शन करने भगवान प्रभु श्री राम जी का। उससे पहले आप जूता चप्पल जो भी है सब बाहरी, और मोबाइल कुछ भी अंदर में अलाउ नहीं है। और अंदर जाइए, आप भगवान प्रभु श्री राम जी साक्षात दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर बनाया गया है भगवान प्रभु श्री राम जी का। ऐसा मंदिर आपने कभी भी नहीं देखे होंगे, इतना सुंदर और भव्य मंदिर बनाया गया है। आप प्रभु श्री राम जी का दर्शन कीजिए वहाँ। और दर्शन करने के बाद आप 7वां नंबर आपको उसी के जस्ट बगल में है अमामा राम मंदिर। और अमामा राम मंदिर में ही अमामा राम रसोई है, जहाँ पर कि निःशुल्क प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाता है अमामा राम रसोई में। और उसी के अंदर में आपको अमामा राम मंदिर है, आप वहाँ पर भी जाइए। वहाँ पर भी प्रभु श्री राम भगवान सभी देवी देवता का आपको वहाँ पर प्रतिमा मिलेंगे, वहाँ पर भी आप दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के बाद वहाँ पर उसी के जस्ट बगल में आप 200-300 मीटर चले जाइए दशरथ महल, जहाँ पर कि भगवान प्रभु श्री राम जी के पिता दशरथ जी का अपना महल था। तो दशरथ महल जाइए और वहाँ पर भी आप दशरथ महल बहुत ही अच्छा और सुंदर महल है। और वहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम सभी भाई माता सीता विराजमान है, सभी का प्रतिमा है। वहाँ पर दर्शन कीजिए। और दर्शन करने के बाद आप बाहर निकलने के बाद उसी के गली में आपको जस्ट मिलेगा नम्मा कनक महल। और कनक महल में आप चले जाइए। कनक महल बहुत ही सुंदर और भव्य और बड़ा महल है। भगवान प्रभु श्री राम
और माता सीता का जो निजी महल हुआ करता था वो कनक महल है। जब भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता जब शादी करके वापस आए थे तो माता कैकेयी ने मुँह दिखाई में दान में दिए थे कनक भवन, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य महल है। आप कनक महल घूम लीजिए। तो 9 नंबर आपको बता दिए। और फिर वापस आप लोग चले आते हैं लता मंगेशकर चौक। आपको बताए थे चौथा नंबर में लता कुछ बाकी जो रह गया था, तो लता मंगेशकर चौक के पास में भी आप घूम सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और सुंदर जगह। और उसी के जस्ट बगल में आपको धर्मपथ मार्ग है, तो आप उस धर्मपथ मार्ग में भी जा सकते हैं। तो 9, 10 नंबर हो जाता है, लेकिन लता मंगेशकर और धर्मपथ मिला के हम एक ही को जोड़े हैं, 9 हो चुका है। और आप घूमना चाहते हैं तो उसी के बगल में आपको तुलसी गार्डन भी है और उधर पे राम गार्डन है। मतलब 10 आपका लोकेशन उसी जगह पर मिल जाएगा, सब 2 किलोमीटर के एरिया में ही। लता मंगेशकर चौक के पास 4 से 5 लोकेशन आपको मिल जाएंगे और 5 लोकेशन आपको राम मंदिर हनुमानगढ़ी के पास मिल जाएंगे। यानी 2 लोकेशन है, दोनों 2 किलोमीटर के सब दूरी में ही है। आप 10 लोकेशन बहुत अच्छी तरह से घूम सकते हैं अयोध्या में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और प्रचलित है। और ऐसे तो घूमने के लिए बहुत जगह है अयोध्या में, लेकिन यह 10 फेमस जगह आप लोगों को हम बताएं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा रहा तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।